अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ओम शांति शशि, वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, मंदिर सजे मूरत से, फूलों से सजे गुलशन, अंबर सजे तारों से, आप से ये आंगन, सुहावन भावन मन भावन, सुहावन भावन मन भावन। ओम शांति शशि बहन, आपका बहुत बहुत ओम शांति। इस सभा में थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। करेली बाग परिवार आपका स्वागत कर रहा है। मेरे साथियों, थैंक यू। मेरे साथियों, आज हमारे साथ फिल्म क्षेत्र की मशहूर अभिनेत्री कहेंगे शशि बहन जी हमारे साथ है। और खुशी की बात यह है कि वो ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के साथ भी आप बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई, आप राज्यों की रेगुलर स्टूडेंट कहेंगे वो है। बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, पूरा लिस्ट तो मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, तो लेकिन फिर भी कुछ झलक अगर दे दूं तो कहेंगे कि उड़ान, बादशाह, मेहंदी, अर्जुन पंडित, राजा की आएगी बारात, होगी प्यार की जीत, क्रोध, धरती पुत्र, जय संतोषी माँ, तराजू, ऐसी बहुत सारी फिल्में। ये तो कुछ झलक मैंने दी भाई और बहनों। तो ऐसी बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, आप सीनियर आर्टिस्ट है और आज आप अपने ईश्वरीय जीवन का अनुभव हमारे साथ शेयर करने जा रही है। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की ये घड़ी है। तो आपका बहुत बहुत पुनः पुनः स्वागत है और हम आपसे कहेंगे आप भले आपका अनुभव शेयर करना शुरू करें। सभी भाई बहनों को ओम शांति। और आप लोगों ने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अनुभव की बात है, मैं ये कहना चाहूँगी कि 12-13 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे माउंट आबू आने का मौका भी मिला था। और उसके बावजूद भी मैं बोरीवली सेंटर, घाटकोपर, जयपुर में सुडाला सेंटर, यहाँ से मैं रेगुलर जुड़ी हुई हूँ। और दिव्या बहन, नलिनी दीदी और स्नेहा दीदी, इनका हमेशा मेरे साथ प्यार बना हुआ है। वो लोग मेरे साथ मतलब मुझे गाइडेंस मिलती रहती है उनकी, जब जब मुझे ज़रूरत होती है। और बाबा तो है ही हैं। एक्चुअली जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक फिल्म लाइन, लोगों को ऐसा लगता है कि बॉलीवुड बहुत आसान चीज़ है, मतलब रातों रात यहाँ इंसान स्टार बन जाता है या सब कामयाबी एक साथ मिल जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हर कदम पर इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान कुछ भी नहीं है। और उस मेहनत में कभी कभी ये होता है कि जो लोग रोज की अपनी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये पता होता है कि हमारा ये डेली का एक रूटीन है और हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में लोग ये नहीं जानते कि जब हम काम कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो कभी कभी बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ अनसर्टेन है। ऐसे ही हमारी लाइफ भी बहुत अनसर्टेन है। इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ मुझे जब हम लोग मेहनत करते थे और काम में कभी कभी बहुत उतार चढ़ाव आते थे और बहुत कभी कभी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता था। तो ऐसा लगता था कि ये क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो 10 चीजें खोजते थे कि अच्छा भाई आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तो वो संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक समय ऐसा आया कि उस खोज के टाइम में मैं अक्सर शिवानी सिस्टर को सुना करती थी आस्था चैनल पे, और मैं रेगुलर उनको धीरे धीरे फॉलो करने लगी। मुझे अच्छा लगता था जिस तरह से वो प्रैक्टिकल बातें हमको एक्सप्लेन करती हैं बहुत ही सरलता से। तो
बस ये समझ लीजिए कि मैं उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोवर बन गई और मेरा एक विश्वास अलग रूप से जमता गया। पर तब तक भी मुझे ये ज्ञान पूरा नहीं मिला था। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या सिखाते हैं ये, पता नहीं ये भाई-बहन क्यों बना देते हैं जैसे एक अ, नए व्यक्ति को एक ऐसी भावना रहती है। और ये क्यों कहते हैं कि ये सब देवी-देवता अलग हैं और ये अलग हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? जब शुरू-शुरू में मुझे 3-4 साल तक तो ये पूरी बात समझ में नहीं आई। जब मुझे समझ में आई, तो मुझे लगा कि मैं क्यों भटक रही हूँ? मेरी तो भटकन ही खत्म हो गई, क्योंकि जो मैं चाह रही थी वो तो मेरे सामने ही थी। वो चीज़ तो मेरे सामने ही थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। और जब मैं उस चीज़ को पहचानने लगी, समझने लगी, तो मुझे बड़ा आनंद आने लगा। और कुछ समय के बाद कुछ ऐसी छोटी समस्या भी आती थी, तो ऐसा लगता था कि नहीं, इस चीज़ का समाधान तो मुझे मिल जाएगा। और फॉर्च्यूनेटली मेरे साथ ऐसा होता था कि अ, जब मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कदम उठाया था, उससे पहले मैंने आईएएस की पढ़ाई की थी और मेरे पास 2 लाइनें थी। एक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन की और एक बॉलीवुड की। एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब भी करने के बाद बिल्कुल लास्ट स्टेज पे मैंने छोड़ दिया था और मैं बॉलीवुड में एंट्री ले गई थी, जबकि वो बहुत कठिन था मेरे लिए, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई बिलॉन्ग नहीं करता उस चीज़ के लिए और मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं थी कि जो मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर पाती। पर हाँ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा विश्वास हुआ करता था कि मेरे साथ ईश्वर है। और मैं विष्णु भगवान की भक्त कहलाती थी। तो बस मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कनेक्शन सब कैसा है, कहाँ से आया और कैसे हुआ, बस ये होता चला गया। और उसके बाद ये हुआ कि सिस्टर शिवानी को फ़ॉलो करते मैं थोड़ा-सा डीपली इन्वॉल्व होने लगी थोड़ा। और एक टाइम आया कि जब बोरीवली सेंटर से एक हमारी उषा बहन हैं, वो हमेशा मुझे कहती थी, "शशि बहन आपको माउंट आबू जाना है, शशि बहन आपको माउंट आबू जाना है।" मैं कहती थी पता नहीं क्यों मेरे को कहते रहते हैं, क्या है वहाँ पे, ऐसे जाने से क्या होगा? लेकिन एक वक़्त आया कि जब मैंने खुद सामने से कहा कि नहीं मुझे जाना है और मैं वहाँ गई तो मेरा अनुभव मैं क्या बताऊँ कि मुझे ऐसा लगा कि बस मेरे 2 सुनहरे पंख मुझे मिल गए हैं, जिसकी दुनिया में मैं उड़ान भरने जा रही हूँ। और वहाँ से आने का सच बताऊँ तो मुझे कोई मन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार गए हैं तो बाबा सबको परखते हैं कि वापस आओ बच्चे फिर देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक मेरी जो जर्नी रही बहुत अच्छी रही। और उस जर्नी में इतने अच्छे 4-5 दिन हमारे जो बीते, ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार गई थी। मुझे ऐसा लगा कि ये जगह मेरी जानी-पहचानी है और मैं यहाँ आती रही हूँ। सब लोग मेरे अपने हैं। उसके बाद जब बॉम्बे गई, बॉम्बे जाने के बाद वो चीज़ मेरे दिल में बैठ गई थी। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमको खुद को तो चेंज करना ही है। साथ में मैंने ये थोड़ा-थोड़ा बीज मेरी फैमिली में डाला। मेरी बेटी ने अ, गर्भ ज्ञान का कोर्स भी किया। आज वो इसको पूरी तरह रिलीजियसली फॉलो कर रही है। अमृत वेला करती है। प्लस जो बाबा का भोजन बनाते हैं हम लोग, उसमें बाबा को याद करके वो भोग लगाती हैं और पूजन करती हैं। उसी तरह बस ये सफ़र चलता रहा मेरा। बहुत सारी तकलीफ़ें आई। पहले लगता था कि नहीं, हम लोगों से मिलेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन नहीं, धीरे-धीरे समझ में आया कि नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो हमें ही सॉल्व करनी है, दूसरा कोई सॉल्व करने नहीं आएगा। परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपको मार्गदर्शन देगा, लेकिन कदम आपको ही उठाना है। बस उस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और वो एक फीलिंग मेरे लिए बहुत अच्छी रही। और उसमें फिर बाद में दयाल भाई जी का भी बहुत सहयोग रहा कि हमने अ, सिंटा जो हमारी एक एसोसिएशन है,
उसमें भी हमने काफ़ी लोगों को इस ज्ञान के बारे में बताया और कुछ लोगों को जुड़ने का मौका भी दिया और काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। तो मेरा कहना ये है कि मेरा अनुभव अभी तक का ये कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं विचलित नहीं होती। अब जो परिस्थिति आई है उसमें कैसी भी परिस्थिति आई, जैसे साल भर से हम लोग कोविड से परेशान हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है या परिवार में बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं या बच्चों की नौकरी जैसे चली जाती है या कुछ हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगी कि मुझ पर एक स्पेशल ब्लेसिंग्स है बाबा की। मुझ में से वो अस्थिरता जो थी, वो ख़त्म हो गई और कभी ऐसा थोड़ा बहुत लगता भी है तो मैं उस समय सिर्फ़ बाबा से जुड़ जाती हूँ या योग करने पे लग जाती हूँ, तो मुझे वो सब फीलिंग आती ही नहीं है। मुझे नहीं पता चला कि ये साल भर कोविड का पीरियड कैसा गुज़र गया, हालाँकि बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई, बहुत लोग बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथी कलाकार हैं या जो हमारे जो भी भाई-बहन हैं बाहर के भी, वो सभी को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी जितनी है बहुत अच्छी है, आप उसे अच्छे से जिए और डिप्रेस मत होइए, गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि जो कुछ सोचना है, आपको सोचना है। आपको जो डिसीज़न लेना है, आपको इतनी वाइज़ लिस्ट मिली हुई है कि आप उसको सोच के, समझ के आगे कदम बढ़ाइए। घबराइए मत, क्योंकि आपका हाथ परमात्मा ने पकड़ा हुआ है और जब परमात्मा हाथ पकड़ लेते हैं, तो आपका हाथ छोड़ते नहीं हैं। ये मेरा विश्वास है और उसी विश्वास के साथ मैं चले जा रही हूँ और मुझे चारों तरफ से अ, बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं उसके लिए सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत आभारी हूँ। जी भाई जी। जी, आप थोड़ा और गहराई में सुना सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है अभी शशि बहन जी। जी, जी। आप आपके जीवन के हर्डल्स भी शेयर कर सकती है, कैसे बाबा की मदद से उन सब हर्डल्स को आपने पार किया, कैसे बहनों का प्यार आपने पाया, कैसे बहनों को प्यार ने आपको इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाया, कैसे आपको शिव बाबा पर विश्वास बैठ गया कि यही है, यही है, यही है, क्योंकि वो कोई आसान बात नहीं है और वो भी आपका जो क्षेत्र रहा है उस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जुड़ जाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम ही कहेंगे। तो जी, ये सारी बातें, घटनाएँ कैसे घटी? क्या इसमें कौन-सी आत्मा निमित्त बनी? क्या आप जब शुरुआत में ज्ञान में आए तो ज्ञान की कई बातें आपको समझ में नहीं भी आई होगी, आपको जी। संशय भी उठा होगा, ऐसी बहुत सारी बातें होगी, वो हम चाहेंगे आप शेयर करेंगे। तो कल को आने वाली जो नई आत्माएँ होंगी, उनको मार्गदर्शन आपके इस अनुभव से मिल जाएगा, ये हम आपसे चाहते हैं। जी। जहाँ तक अनुभव की बात है और जो घटनाएँ मेरे साथ घटी जब मैं शुरू-शुरू में जुड़ी थी तो अ, मुझे बड़ा अजीब-सा लगता था पहले कि अ, सब लोग हमारे यहाँ पे सभी देवी-देवताओं को पूजते हैं, सब मंदिर जाते हैं, बड़ी-बड़ी यात्राएँ करते हैं और मैंने भी की है, ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत गई हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक संतुष्टि नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि हम इतनी दूर आ रहे हैं, इतनी भीड़ में आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद मन संतुष्ट क्यों नहीं होता है? वो एक प्रश्न हमेशा मन में चलता रहता था। फिर धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि रिचुअल्स में और अपनी प्रेयर्स में बहुत फ़र्क होता है। तो जब उस चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव करने लगे, तो ऐसा लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि पहले शुरू-शुरू में ऐसा लगता था कि पता नहीं ये बहनें सिर्फ़ सफ़ेद कपड़े पहन लेती हैं और भाई इस तरह के सफ़ेद कपड़े पहन के सिर्फ़ यही कहते हैं, लेकिन शायद जैसे दुनिया में सब जगह सब कुछ होता रहता है, ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जब मैंने इनको अंदर से देखा, तो इनमें जो इतनी पवित्र शांत भावनाएँ जो होती हैं, वो बड़े दिल को छू जाती थी। इनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी केयर, वो दिल को छू जाती थी। और वो उसी वजह से जब मैं मधुबन गई, तो मधुबन का माहौल इतना शांत प्रिय था कि वहाँ पे सब चीज़ लोगों का इतना प्यार,
वहाँ उन लोगों की सेवाएँ, वहाँ उन लोगों का तरीका, वो जब देखा तो मुझे लगा कि हम लोग इन चीज़ों से कितना महरूम हैं। क्योंकि फ़िल्म दुनिया जो है वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक बिल्कुल चमक-धमक है। हालाँकि मैं उस चमक-धमक से थोड़ा दूर ही रही हूँ, लेकिन काम मैंने बहुत किया है। आज मेरे को 33 साल हो गए हैं उस इंडस्ट्री में। 33 ईयर बहुत बड़ा पीरियड होता है। तो 33 ईयर के पीरियड में जब मैंने इस चीज़ को जाना, तो मुझे ये लगा कि अगर इस पहले शुरू-शुरू में ये प्रश्न उठता था मन में कि अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। तो फिर सवाल ये आता था कि अब इस उम्र के पड़ाव में आकर के हम ये चीज़ छोड़ेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? हम परिवार को रन कैसे करेंगे? हमारी चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर बाद में जब ज्ञान मिला तो ये समझ में आया कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप घर छोड़ो या अपना काम छोड़ो। आपने कहा कि अपनी अपनी मनोस्थिति को बनाए रखो हर परिस्थिति में। बस वो मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज था। उसको मैंने अपनाया और अपनाती चली गई और डे बाय डे वो चीज़ बढ़ती गई और बोरीवली दिव्या बहन और अनीता बहन के कॉपरेशन के बाद फिर नलिनी दीदी से मिलना हुआ। नलिनी दीदी से बहुत एक बड़ा कोऑपरेशन मिलने लगा। वो एक मेरी माँ के रूप में जैसे सामने आई, मेरी माँ ही बन गई वो एक तरह से। उन्होंने इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती। फिर जैसे मेरा जयपुर आना होता है क्योंकि मैं जयपुर की हूँ, तो चौटाला सेंटर वाली बहन स्नेहा दीदी, उन्होंने मुझे एक बिल्कुल बहन की तरह से प्यार दिया। छोटी-छोटी बात पे मेरी केयर करना, छोटी-छोटी बात पे मेरी खबर लेना, तो वो चीज़ें मुझे बहुत टच करती थी। वो टच करती थी क्योंकि फ़िल्म लाइन में थोड़ी-सी कहना चाहिए कि जैसे काम है बस उस काम को याद रखो, बाकी सब भूल जाओ वाला हिसाब रहता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत अभाव है कि जिससे हम दिल से मिल सकें या एक जुड़ाव महसूस कर सकें। वहाँ एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत अच्छी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत भाती थी क्योंकि मैं एक पारिवारिक माहौल वाली लड़की रही शुरू से, तो मुझे वो चीज़ बहुत सुहाती थी। उनके उनकी वज़ह से फिर मेरी चीज़ें बढ़ती गई और कुछ समय पहले से, मतलब कुछ सालों पहले से मेरे मन में ये था कि मैं सेवा कैसे करूँ? मेरे पास ऐसा क्या माध्यम आए कि सिमटा के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ? वो मेरे मन में एक धारणा चल रही थी। उस धारणा को हमारे जयपुर की स्नेहा सिस्टर ने सुना और हालाँकि ये बात मैंने नलिनी दीदी के साथ भी शेयर की थी। तो अभी उन्होंने एक फंक्शन था जिसमें मैं उनसे मिली थी और उन्होंने मेरे मन की बात पता नहीं कैसे भाप ली। उन्होंने मुझसे कहा कि शशि बहन, यहाँ आपका घर इतना बड़ा है, आप बाबा के लिए जगह बनाना चाह रहे हो, ऐसा सोच रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? बस वो बोले कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ऐसा चाह रही हो। मैंने कहा बिल्कुल चाह रही हूँ। वो आए, उन्होंने देखा और आज मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझ पर बाबा की ऐसी कृपा है कि छोटा-सा एक बाबा के सेंटर की शुरुआत हो गई है मेरे घर में, श्यामनगर में जो जयपुर में है। तो हालाँकि अभी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा भाई-बहन नहीं आ रहे हैं, पर जो भी आ रहे हैं, एक रोज़ की क्लासेस शुरू हुई हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगा कि जब बाबा मेरे ही पास आ गए तो फिर मेरे पास क्या खाली? क्या मेरे को किस चीज़ की कमी हुई? कोई कमी नहीं हुई। मेरा घर हमेशा भरा था और भर गया। आई एम ब्लेस्ड। तो ये एक मेरे साथ बहुत अच्छी घटना घटी अभी कुछ 2 महीने हुए हैं, 2 महीने से ये क्लासेस शुरू हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी घटना घटी। और जहाँ तक मैं मेरे बच्चों के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरी एक ही बेटी है शिप्रा। तो शिप्रा को भी जब गर्भ ज्ञान का ये कोर्स कराया था तो सब लोग ये कहते थे कि नहीं, ये करने से अच्छा होता है, आगे आपको अच्छा रहेगा। उसने करवाया, उसने सीखा, समझा और आज उसका भी विश्वास ऐसा हो गया कि वो
भटकना नहीं चाहती। वो ये कहते कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे मिल गई है, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो आज जब हम यूथ जैसे बच्चों का अगर हम ये रूप देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज इतने क्रूशल समय में जैसे उन लोगों की एयरलाइन जॉब थी, एयरलाइन जॉब्स में से उनको साल भर से जैसे लीव विदाउट पे बिठा दिया गया, तो बच्चे हिले नहीं, घबराए नहीं, काम करते गए। वो सबसे बड़ी चैलेंज की बात थी जो उन्होंने किया। तो मैं यही कहूँगी कि सबको राह बाबा दिखाते हैं और सबका हाथ पकड़े हुए हैं, तो टेंशन वाली तो कोई ऐसी बात नहीं लगती। जी और जी भाई। जी, बोलिए बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। और जैसे कि अनुभव बहुत अच्छे-अच्छे रहे। कुछ अभी मेंबर्स मेरे साथ जुड़ते हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री के हैं, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि आप हमें गाइड करें कि हम 7 डेज़ का कोर्स कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑनलाइन जाकर के कर लीजिए, क्योंकि अभी कोविड का समय है, हो सकता है आपको सेंटर पे वो सुविधा मिले, नहीं मिले। कुछ सेंटर दे पा रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो काफ़ी लोग इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं और सब लोगों को ये लगने लगा है कि मैं एक ब्रह्मा कुमारी का हिस्सा हो गई हूँ। तो मेरे से जो गाइडेंस मिल पाती है मैं उनको देती हूँ और जो मुझसे अच्छा हो पाता है वो मैं सेवा करने की कोशिश करती हूँ। और आगे जो भी मुझे सेवा मिलती रहेगी, कोशिश करूँगी कि मैं उसे पूरी तरह ईमानदारी से निभा पाऊँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया, और ये तो सही है, कोई भी काम आसान नहीं होता है और हर जगह पे हर्डल्स तो हुआ ही करते हैं जीवन में। लेकिन जहाँ तक फ़िल्म इंडस्ट्री की बात है, बहुत सारे जो यूथ है इनका तो एक ख्वाब होता है कि कैसे फ़िल्मों में हम एंट्री कर लें, कैसे हमें कोई काम मिल जाए, ये हमने देखा है। और जब होता है तो इसमें मालूम है बहुत हर्डल्स तो है, तो कई सारी बातें। लेकिन आप ये बताएँ हमारे भाई-बहनों को कि कैसे राजयोग की जो विद्या है, ये ऐसे टफ जो काम होते हैं, इसमें कैसे हमको मदद कर सकता है? राजयोग की ये जो विद्या पढ़ाई जाती है परमात्मा शिव के द्वारा, ये कैसे प्रैक्टिकल जीवन में हमें काम आती है? क्योंकि प्रैक्टिकल बाबा जीवन की में श्रीमत भी है, हाँ, जैसे आपको शूटिंग पे भी जाना है, आउटडोर लोकेशंस होते हैं। अब बाबा ने हमें श्रीमत दी है अन्न शुद्धि की, कई ऐसी बातें हैं, अमृत वेला की बातें। वो किस तरह से आपका ये जो फ़ील्ड है इसमें मदद करता है? क्योंकि परमात्मा की श्रीमत तो श्री श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो कैसे आपने इसको समझा है कि कैसे मदद करती है ये बातें? जितना मुझे समझ में आया है, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री हो या बिज़नेस इंडस्ट्री हो या वर्किंग इंडस्ट्री हो, आप किसी भी रूप में हैं, आप अगर एक टाइम से जीना सीख लेते हैं, तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे हम लोगों की शूटिंग्स के हालाँकि कोई टाइमिंग नहीं होते हैं, कभी डे रहता है, कभी नाइट रहती है। लेकिन मैंने जैसे एक सिद्धांत बना लिया, हो सकता है कि अभी आने वाली न्यू जनरेशन के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो, क्योंकि उनको उनके कमिटमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो उनको डे भी करना पड़ता है, नाइट भी करना पड़ता है। तो वो उनके लिए थोड़ा-सा टफ हो सकता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे लिए परमात्मा ने 24 घंटे दिए हमें। 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा कम से कम हम परमात्मा के लिए निकाल लेते हैं और 1 घंटा अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए निकाल लेते हैं, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, तो वो बहुत होता है। वो दिन भर के लिए बहुत बड़ा एक टॉनिक का काम करता है, जिससे कि आप अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हैं, आपकी मेमोरी को शार्प रख सकते हैं। जो मॉर्निंग का मेडिटेशन आप करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन जो आप करते हैं, उसमें आपको आपकी जो विचलित होने वाली स्थिति होती है, वो सँभल जाती है। जब आपको एहसास होता है कि आप एक आत्मा हैं, उस आत्मा स्वरूप में जब अपने आप को 1 सेकंड के लिए आप महसूस करते हैं, 1 मिनट के लिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप में जो बहुत सारे विकार आने लगते हैं, आप उससे परे हो जाते हैं। क्योंकि मुझे उस चीज़ में हेल्प मिली, क्योंकि वरना क्या होता था कि सेट पे देखिए सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरा तो ख़ैर कोई नहीं होता, किसी का सोचने का तरीका कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, बस डिफरेंस ऑफ
ओपिनियन का सवाल होता है, तो वो जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम कैसे कोप अप करें। तो वहाँ पे हमें जो शक्ति है वो मिलती है कि हमें कितनी बात करनी है और क्या बात करनी है और किस चीज़ से हमें परे रहना है। वो जो बाबा का ज्ञान हमको मिलता है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गुण, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक का काम करता है। जिससे कि अगर आपकी आत्मा हर समय प्रफुल्लित रहेगी या आप काम के प्रति सिंसियर रहेंगे, आपको फालतू चीज़ें सूझेगी नहीं, तो आप डिस्टर्ब होंगे ही नहीं, आपके मन में फालतू विचार नहीं आएँगे। जब आपके मन में कोई विचार नहीं आएँगे तो आपकी आपकी लाइफ़स्टाइल एक बहुत सिंपल और एक सटीक हो जाएगी। जैसे आजकल मैंने जो अपनी लाइफ़स्टाइल की हुई है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, उसके बाद साढ़े 9 10 तक मैं सो जाती हूँ। तो ये हर कोई नहीं कर पाता है, पर मैंने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि डे में नहीं सोना है, लेकिन सुबह उठ करके जो अपना काम है, अपनी अमृत वेला है, वो करना है और सवेरे उठ करके जो अपनी दिनचर्या है, अपने आप को शांत रखना है। ये मैंने एक रूटीन फॉलो करना शुरू किया है। प्लस बहुत बार हम किसी के बारे में एक राय बना लेते हैं कि ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, अरे हमने ये कर दिया। तो मुझे लगता है कि हमको इन सब चीज़ों में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक नज़रिया अलग हो जाता है किसी-किसी को जानने का, परखने का, समझने का। वो नज़रिया हम जज करना छोड़ दें तो शायद वो चीज़ सामने नहीं आएगी। तो उससे आप हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्परस लाइफ जी सकते हैं। जी भाई जी। जी जी, बहुत अच्छा। आपकी बातों से आपकी सोच क्या है वो स्वाभाविक रीति से रिफ्लेक्ट होता है, और कितनी अच्छी आपकी सोच है और कितनी अच्छी तरह से आपने ईश्वरीय ज्ञान को हजम किया है, ये भी हमें समझ में आता है। साथ साथ मैं कहूँगा कि आज हमारे साथ मीना कुमारी बहन जी भी है। शशि बहन, मीना अच्छा, कुमारी अच्छा। पटेल की जुड़ी है खास। हमने मैसेज भेजा था कि आज आपका सेशन है और वो इस जी। सभा में हाजिर है। अगर मीना बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं तो 2 शब्द आपसे भी सुनना चाहेंगे। शशि बहन के लिए आप भी अपने मन की कुछ बात रखें। मीना बहन। ओम शांति। शशि बहन जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। आपको लास्ट टाइम हम मिले थे आर्ट एंड कल्चरिंग हाँ प्रोग्राम जी, में। हाँ जी। हाँ, आपने मुझे घर पे भी छोड़ा था, मुझे याद है अभी जी, भी। जी, जी। यस यस, बहुत अच्छा लग रहा है आपका अनुभव सुन के, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाबा की बहुत अच्छी मतलब सेवा की। मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने जो सुना, मुझे भी इंस्पिरेशन हुआ है कि आपके घर में सेंटर भी खोला है। जी, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मिनेशपा, इज़न्ट इट? हाँ, बस वो ऐसा हुआ कि वो मेरे मन में चल रहा था और उन्होंने कैच किया, जैसे सामने से परमात्मा ने कहा जाओ बहन जी और इनके वहां पे ये करो, बस वो ऐसे हो गया। मतलब इतना इजी हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मुझे कितना, मतलब आई फील गुड कि आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट। बहुत फॉर्च्यूनेट, बहुत भाग्यशाली हो। और मतलब अब इंडस्ट्री में तो अब सभी को मालूम है शशि जी, मतलब इतनी, मतलब सीनियर आर्टिस्ट है, उन्होंने इतने सारी फिल्म्स, इतने सारे टीवी शोज, और शी इज अ सुपर्ब सुपर्ब आर्टिस्ट। आई कैन नॉट टेल यू, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। और थैंक यू। हम्बल सोल, बहुत ब्यूटीफुल सोल। और मतलब जिस तरह से आप इंडस्ट्री और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी किस तरह से बैलेंस कर रहे हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बड़ी एग्जांपल भी है। जी, थैंक यू। इट्स ऑल लवली। बहुत अच्छा। दयाल भाई जी, ओम शांति। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपने इस सभा में जुड़ करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि शशि बहन ने तो ये बताया ही नहीं कि उनके वहां सेंटर चल रहा है। ये तो राज आपने खोल दिया। ये तो आपको अच्छा नहीं कि आपको बताया ही नहीं। इतनी बड़ी बात आप बताते नहीं हो, ये आपका समर्पण है। और ये तो कितनी अच्छी बात है, अगर आप बताते हो तो दूसरों को प्रेरणा मिलती ना, तो क्यों छिपाया ये बात। अच्छा किया मीना बहन, आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, देखो हमारे साथ दयाल भाई भी जुड़ गए हैं। आपके प्यार में सब आए हैं। शशि बहन, क्या दयाल बात भाई, है, क्या वेलकम। बात दयाल है। भाई,
दुबई में क्या हाल है? देखो आज शशि बहन अपना अनुभव सुना रहे हैं। सुना मैंने थोड़ा सा। ओम बहुत शांति अच्छा। दयाल भाई जी, कैसे हैं आप? ओम शांति शशि बहन। मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी मैं दुबई में हूँ करीब 1 महीने से, 1 सवा महीने से। जी मुझे तो पता है। हाँ 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 हाँ। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा मिस भी कर रहा हूँ मिनेश भाई जो इतनी अच्छी ऑनलाइन जूम मीटिंग कराते रहते हैं। हम्म। और हाँ, तो थोड़ा लौकिक में मैं एल्डर डॉटर है उसके पास आया हूँ। जी जी। बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि आप आज लाइन जूम में आ रहे हैं। और कल मैंने मीना बहन को भी सुना, उसके पहले मैंने मोनिका। मोनिका को सुना और रिप्लाई भी किया मैंने मोनिका को। तो जी बहुत अच्छा। और क्या आपने जयपुर में घर में गीता पाठशाला शुरू की है क्या? जी जी। अरे वाह, ये तो बताया ही नहीं वाह। मुझे। हाँ, वही तो कह रहा, वो बात छुपा के रखी है। नहीं छुपाया नहीं, अभी तो बताया, इसीलिए तो बताया कि छोटी सी शुरुआत हुई है। अब वो नहीं कितनी नहीं बाबा बढ़ाता है ये तो उनको नहीं पता नहीं, है। बहुत अच्छा है। मैं भी दुबई में जब था 78 से 94 तक, तो 86 में मैं ज्ञान में आया था। और 89 में 3 साल के बाद में रेगुलर स्टूडेंट था मैं दुबई सेंटर का। फिर दुबई सेंटर की परमिशन से शारजा में हमने घर में गीता पाठशाला शुरू की थी। जी जी। उसके पहले शारजा में कोई सेंटर नहीं था। शारजा, अजमान, उमल कोइन ये एक लाइन से है। हाँ जी। तो हाँ, तो दुबई के बहन ने मुझे कहा था कि ये एरिया पूरा आप संभालो। तो शारजा में हमारे घर में गीता पाठशाला चली 90, 91, 92, 93 तक। फिर वेरी गुड। 93 में हम लोग माउंट आबू आके 94 में समर्पित हो गए थे। अब ये भी कोई ऊपर वाले बाबा का इशारा है कि वो हाँ क्या जरूर। करवाना चाहते हैं और किस लिए करवाना चाहते हैं। उनकी हाँ मुझ हाँ, पर कृपा है, इतना ही जानती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छी हिम्मत की बात है घर में गीता पाठशाला शुरू करना। उससे क्या होता है, हम तो नियमित हो ही जाते हैं। हमारा कोई भी चीज मिस नहीं होती है, अमृत वेला, क्योंकि सुबह सुबह स्टूडेंट आ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, मूर्ति सुनानी होती है तो उसके लिए भी हम लोग रेडी हो जाते हैं। जी तो सबसे ज्यादा कल्याण तो हमारा होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। घर में भोग लगा के खाना बनाना, खाना हाँ जी। खाना, ये पूरी डिसिप्लिन जो है अपनी ऑटोमेटिकली हमको अंगीकार हो जाती है, हमारे जहन में आ जाती है, रूटीन में आ बिल्कुल। जाती है। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। आप अभी आप अपना अनुभव बताइए, मैं सुनूंगा। जी जी। मैं बता चुकी हूँ भाई जी मेरा जी, अनुभव। जी, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। शशि बहन और मीना बहन, आप दोनों को एक बात बताते हुए खुशी होती है कि आज जी 9-10 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना शशि बहन के वेल बिगन इज हाफ डन। तो यस 9-10 महीने पहले ये जो अनुभवों का सिलसिला हमने शुरू किया, तो पहले पहले शेयर करने वाला कौन था पता है? हमारा दयाल भाई साहब। दयाल वाह भाई वाह। दयाल भाई को हमने पहले पहले बुलाया फर्स्ट डे। तो वो दयाल भाई थे और दयाल भाई ने ऐसी नींव डाली है कि प्रोग्राम रुकने का नाम ही नहीं लेता। 9-10 महीने लगातार पूरे विश्व से आत्माएं आई है और अपना अनुभव शेयर कर रही है। ब्राह्मण आत्माओं को एक दूसरों से मिलने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये कमाल है कि दयाल भाई ने शुरुआत ही नहीं की, लेकिन इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे रत्नों को जुड़ने के लिए प्रेरणाएं दी है, प्रोत्साहित किया है। हमें भी बहुत उमंग उत्साह हमेशा बढ़ाया है और आप लोगों को भी बुलाने के लिए हमेशा उमंग उत्साह हमें भरते रहते हैं दयाल भाई। तो ये बहुत अच्छा प्रेरणा का कार्य भी दयाल भाई नेतृत्व जिसको कहेंगे बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ साथ खुशी की बात यह है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो हमारे डॉक्टर साहब और चंपा बहन भी, शशि बहन हाजिर है। तो शायद आप जानते ही होंगे, फिर भी एक औपचारिकता का परिचय मैं करा रहा हूँ। डॉक्टर जैन भाई और चंपा बहन 1968 से ईश्वरीय ज्ञान में है। और मैं हंसी में कई बार कहता हूँ दयाल भाई कि जितनी मेरी शारीरिक आयु है उससे ज्यादा साल आपको इस ज्ञान मार्ग में हो गए हैं। ये बड़ी बात है, मेरी आयु से तो ज्यादा उनको ज्ञान मार्ग में हुए हैं। और साकार ब्रह्मा बाबा ने शशि बहन आप दोनों का विवाह करवाया, चंपा बहन और डॉक्टर जैन भाई का विवाह। मीना बहन आपको तो खुशी होगी, आप बायोपिक मिल सकती है आपको यूट्यूब पे, मैं आपको लिंक भेजूंगा तो आप दोनों को भेजूंगा। इसमें आपको और डिटेल मिल जाएगी कैसे बाबा ने श्रीमत दी
और कैसे ये रूहानी राहों पर कितनी भटकी हुई आत्माओं को आप ले आए हैं और जीवन में उजियारा कर दिया। तो मैं डॉक्टर साहब से भी कहूंगा, डॉक्टर साहब आप आपके मन की बात रखे, शशि बहन के बारे में आप भी कुछ कहे डॉक्टर साहब। और जो हमारी मेडिकल विंग है ना शशि बहन, तो मेडिकल विंग के आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ओम शांति। ओम शांति जी। आपको शशि बहन गुजराती खाना अच्छा लगता है? शशि बहन गुजराती खाना वगैरह अच्छा लगता है आपको? क्या चीज? रगड़ा पेटीस वगैरह आपको अच्छा लगता है गुजराती खाना? बिल्कुल अच्छा लगता है। तो आपको बड़ौदा आना चाहिए, हमको भी फायदा। आऊंगी मैं। बहुत बढ़िया बनाती है ना, इसलिए आप आओ मीना बहन के आएंगे। साथ। मीना बहन तो करम सद की है, तो बड़ौदा आना ही आना है, आप भी आइए, तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको खाने को मिल जाएगी। डॉक्टर साहब आप क्यों शांत है, कुछ बोले? आपने घर में बनाना सेंटर खोला, वो तो बहुत बहुत भाग्य की बात है। जो भगवान को 3 पैर पृथ्वी देता है ना, तो में 3 पैर में तो सारे विश्व की बादशाही बाबा हमको देते हैं। सुना? जी जी जी। उनका थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इसलिए शायद लॉग आउट हो गया है। एनीवे ठीक है। तो और दयाल भाई क्या कहते हैं? बस बहुत अच्छा। और मैंने भी कुछ नाम और आपको भेजे हैं जी। और कुछ लोग और मेरे से यहाँ पे जुड़ दयाल रहे भाई हैं। की तो प्रेरणा है कि हम लोग इतना मोटिवेट होके करते रहते हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। दयाल भाई की प्रेरणा नहीं होती तो हम लोग इतना मोटिवेट थोड़े होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये विशेषता है। ये दयाल भाई की बहुत बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि जब हम लोगों ने सिंटा के लिए भी काम किया तो दयाल भाई जी की बहुत बड़ी उसमें एफर्ट रहे हैं, बहुत एफर्ट रहे हैं उनके, और उन्होंने उसके लिए बहुत इनिशिएटिव लिया है। तो हमें भी एक उत्साह मिलता है कि भाई हम उनके साथ जो सपोर्ट कर सकते हैं करें। जी दयाल भाई आप है, शशि बहन है, मीना बहन है, मोनिका बहन है, आप सभी से मेरा अनुरोध है, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं और जो ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड है, उनको इस मंच पे मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म कलाकारों को दुनिया स्वाभाविक रीति से फॉलो करती है, बड़ा मानती है। तो जब वो लोग को पता पड़ता है कि भाई अच्छा शशि बहन भी इतनी बड़ी कलाकार है, ये ब्रह्मा कुमारी इसको मानती, मोनिका बहन, मीना बहन, सारे, तो कलाकारों को दयाल भाई हमें लाना है और उनके अनुभव जरूर सुनवाने हैं दुनिया को कि देखिए ये इस लाइन के लोग भी इसको फॉलो करते हैं, फीका जीवन नहीं है, बहुत रोमांचित और अच्छा जीवन है, ये आपकी बातों से प्रतीत होता है दयाल भाई। तो हाँ जरूर। मेरे पास में से ज्यादा तो ये जो हमारी बहनें हैं, शशि बहन है, मोनिका है, अंजलि को मैं मिस कर रहा हूँ बहुत, अंजलि अरोरा को जी। उसको 4-5 दिन पहले टाइफाइड हो गया था, तो अभी मैं फिर से उनको कांटेक्ट करता हूँ, पूछता हूँ क्या हालचाल है। उनके पास में भी काफी कलाकार है, तो इन लोगों के पास तो सिंटा में तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। सिंटा के जो अभी जो बड़े हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनको भी मैंने भी थोड़े दिन पहले मैसेज किया एंड ही इज ऑन माय व्हाट्सएप आल्सो। उनको भी मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वीडियोस अपने कुछ भेजते रहता हूँ, शिवानी बहन के वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल चलता रहेगा अपना कारवां। लोग हाँ वो कहते हैं ना, यूं तो निकले थे हम अकेले लेकिन आगे बढ़ते रहे, कारवां बढ़ता रहा, कुछ ऐसे कहते हैं ना। तो दुबई में भी काफी कुछ कलाकार अभी जुड़ रहे हैं हमसे, अभी करीब 8-10 कलाकार बहुत अच्छे फ्लूटिस्ट है, और इंडिया में से कुछ कलाकार हमारे कनेक्शन में आ रहे हैं, कुछ अमेरिका के भी है और कुछ रशिया के भी है। तो बाबा सेवा कराते जा रहा है, बस आप तैयार रहो मिनेश भाई। आप बड़ों की दुआ है इसलिए हम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन शशि बहन जी, आप अपने फॉलोअर्स को क्या इस मंच के माध्यम से मैसेज देना चाहेंगे विशेष करके? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में जो एक भटकन थी वो भटकन खत्म हो गई। वेरी गुड। चाहूंगी कि जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो
आगे इसी तरह मेरी तरह जुड़े और ऊपर के ज्ञान को समझ के ना भागे, ज्ञान को अडॉप्ट करें और महसूस करें। और जब महसूस करेंगे और उस पाथ पर थोड़े दिन चलने लगें और उसे समझें, इसको समझने में थोड़ा सा समय जाता है क्योंकि थोड़ी सी चीज अलग है। क्योंकि अब तक हम लोग जब से हम लोग इस धरती पर आए हैं या हमने जन्म लिया है, हमारे संस्कारों में हम लोगों को ये बाहरी रिचुअल्स बहुत सिखाए जाते हैं, तो हम लोग उसमें फंसे रह जाते हैं क्योंकि उस चीज से अपना विश्वास हटाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये हैं, ये हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे ये हैं, तो हम परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो मेरा सबसे पहला जो एक विशेष अनुग्रह है सबसे, कि इस ज्ञान में आइए, इसको समझिए, इसको समझ के अडॉप्ट कीजिए और अडॉप्ट करके फॉलो करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सब कुछ पा लिया, कुछ मिसिंग ही नहीं है, आपकी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे देखिए मेरे पास सब कुछ आता जा रहा है, मैंने कभी किसी को मांगा नहीं था, बट वो कहाँ से अपने आप रास्ते बनते जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही आप भी आइए, तो सुकून से रहिए और कोई भी गलत कदम उठाने से बचिए, अपने आप को डीमोटिवेट करने से बचिए। स्पेशली जो लोग सुसाइड कर लेते हैं या अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं या अपने आप को बहुत गिरा हुआ समझते हैं या कहना चाहिए गरीब समझते हैं, आप गरीब नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप उठिए, अपनी आत्मा को उठाइए, अपने मन से अपने आप को उठाइए, अपने आप को मजबूत कीजिए और एक सही राह पकड़ के चलिए। और आप अगर एक बार बाबा का हाथ पकड़ के चलते हैं, बाबा आपका हाथ थाम लेता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। उसको इतना जरूर कहिएगा कि मेरा हाथ मत छोड़िएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने सुनाई। डॉक्टर साहब, आप 2 शब्द कहे हमारे खास आज के मेहमान शशि बहन के लिए। डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। तो आवाज से तो बहुत पहचाना नहीं, लेकिन उनके भाव से तो बहुत अच्छा लगा, जो उनके अंदर से सबके प्रति रहम प्यार और निर्माणता नजर आई। इसीलिए हमारे प्यारे शीलाबेन और इसमें सिप्राबेन लिखा है। वो हाँ, मेरी डॉटर के नाम से फोन का वो आ रहा होगा, लॉगिन आईडी वो आ रही होगी। हाँ जी, मेरा नाम शशि है, शिप्रा शीला नहीं। जी भाई जी। दयाल भाई क्या पूरा करे? दयाल भाई इजाजत है, क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा रहा। और मैं ये भी कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसका ना एक रिकॉर्ड रखिए हमारे पास में, ताकि हम उसके बाद में भी जब चाहे तब उनका सुन के उसको सेवा में यूज कर सके। शशि बहन के कुछ अनुभव और सबके भी जो अनुभव है उसको एक थोड़ा सा एक रोजरी बनाए उसकी, और उनके अनुभवों को हम आगे के सब लोगों को बताकर उसको यूज कर सकें, ऐसा मेरा ख्याल है। जी, बहुत अच्छा विचार है और बिल्कुल इस बात का हम ख्याल करेंगे। ठीक है, तो शशि बहन चलिए बाबा की याद में कुछ पल बैठते हैं और फिर आज की सभा को पूरा करते हैं। ठीक है मीना बहन? ओके, थैंक यू आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम वेलकम। गिरना नहीं है गिर के, संभलना है जिंदगी। चल चल रे राही चल रे, चल चल रे राही चल रे। गिरना नहीं है गिर के, संभलना है
जिंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, रुकने का नाम मौत है, रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, चल चल रे राही चल रे। शशि बहन जी, एक संकल्प आया मुझे बीच में दयाल भाई कि आप आपकी इतनी सारी फिल्मों में से कोई एक आपका पसंदीदा गाना तो सुनाइए, 2 लाइन। अभी अभी मुझे संकल्प उठा, मैं पूछना ही भूल गया आपको, दयाल भाई ने याद भी नहीं दिलाया मुझे तो। हाँ दयाल भाई, एक कोई गाना जो आपको पसंद हो, आपकी इतनी ही सारी फिल्में हैं, इसमें एक गाना कोई आपको पसंद हो, कुछ याद कीजिए। वैसे मैं सिंगर तो नहीं हूँ, फिर हाँ, भी कोई 2 बात लाइन गुनगुना तो देती परिवार हूँ। है ना, फैमिली है ना। हाँ जी। राजा की आएगी बारात मेरे आंगन में, मैं तो नाचूं उड़ा के रुमाल तेरे आंगन में, आंगन में। मैं तो राजा की आई है बारात मेरे आंगन में, मैं तो उड़ा के रुमाल तेरे आंगन में। होए 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 होए। ये अच्छा कौन Thank कहता है कि आप अच्छा नहीं गाती है, आप सिंगर भी बन जाती। अरे नहीं तो ये तो आपको ट्राई करना था आपने दयाल भाई, नहीं तो आप सिंगिंग भी देखो अच्छा है और इंग्लिश भी कितना अच्छा किया। बिल्कुल मीना बहन पसंद आया मीना बहन। तो चलिए सब एक हाथ खड़ा करके अभिवादन करें और धन्यवाद अदा करें हमारी शशि बहन का, मीठी प्यारी। और देखो मीना बहन ने भी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, दयाल भाई ने भी दुबई से समय निकाला, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।